सोचो, अगर हम जमीन में एक गड्ढा खोदते जाएं, सीधा पृथ्वी के आर पार, क्या होगा? ऐसा लगता है ना जैसे कोई नामुमकिन सपना। लेकिन इसके बारे में सोचने से हम अपने ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पृथ्वी के इस सफर में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और कुछ अजीबोगरीब चीजें भी मिलेंगी। चलो देखते हैं कि इस अनोखे सफर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारा सफर शुरू होता है पृथ्वी के क्रस्ट से। यह परत, जो हमारी धरती की सबसे बाहरी सतह है, हमारे पैरों के नीचे फैली हुई है। यह परत हमें पृथ्वी के अंदर की गहराइयों की ओर ले जाने का पहला कदम है। ये ऊपर वाली परत, जैसे पूरे सेब के ऊपर उसकी छिलका होती है, बहुत पतली। सेब के छिलके की तरह यह परत भी बहुत नाजुक और पतली होती है। लेकिन इसके नीचे की दुनिया बहुत ही जटिल और रहस्यमयी है। क्रस्ट पत्थरों से बनी है, लेकिन हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये परत विभिन्न प्रकार के पत्थरों और खनिजों से बनी होती है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक इस परत का अध्ययन करते हैं ताकि वे पृथ्वी की संरचना और इतिहास को समझ सकें। जमीन के नीचे ये मोटी होती है और समुद्र के नीचे पतली। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई में भी अंतर होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक मोटी और पुरानी होती है, जबकि महासागरीय क्रस्ट पतली और अपेक्षाकृत नई होती है। इस पत्थर वाली परत को पार करने के लिए हमें बड़ी ड्रिल मशीन और बम की जरूरत पड़ेगी। यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है, लेकिन यह हमें पृथ्वी के अंदर की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाएंगे, हम मेंटल में पहुंचेंगे, जो क्रस्ट से बहुत ज्यादा मोटा है। मेंटल पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है और यह क्रस्ट के नीचे स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और पत्थर होते हैं, जो उच्च तापमान और दबाव के कारण बदलते रहते हैं। यहाँ ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव होने की वजह से पत्थर गर्म और नरम हो जाते हैं। इस दबाव और तापमान के कारण मेंटल में पत्थर पिघलने लगते हैं और मैग्मा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल होती है। हमें मैग्मा मिलेगा, जो पिघला हुआ पत्थर होता है और कभी कभी ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। जब मैग्मा सतह पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। यह लावा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलता है और ठंडा होकर ठोस चट्टान में बदल जाता है। इस गर्मी को सहने के लिए हमें खास ड्रिल और सुरक्षा सूट की जरूरत पड़ेगी। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए विशेष उपकरण और सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं। यह कार्य बहुत ही कठिन और जोखिम भरा होता है, लेकिन यह हमें पृथ्वी के अंदर की गहराइयों के रहस्यों को समझने में मदद करता है। पृथ्वी के केंद्र तक के हमारे सफर में हम बाहरी कोर से गुजरेंगे। ये परत ज्यादातर पिघले हुए लोहे और निकल से बनी है। यहाँ का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दबाव बहुत ज्यादा है, सतह से लाखों गुना ज्यादा। इतनी गर्मी और दबाव कोई भी चीज नहीं झेल सकती। फिर हम अंदरूनी कोर पर पहुंचेंगे, जो लोहे और निकल की एक ठोस गेंद है। हालांकि यह बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव इसे ठोस बनाए रखता है। सोचो, पूरे ग्रह का वजन इसी जगह पर है। यह ऐसी जगह है जहां गर्मी और घनत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे चारों ओर है और हमें हर तरफ से खींच रहा है। बिल्कुल केंद्र में हमें लगभग कोई गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होगा। हम भारहीन महसूस करेंगे, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण हमें वापस केंद्र की ओर खींचेगा। हम एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे होते रहेंगे, जब तक कि आखिरकार हम पृथ्वी के केंद्र में रुक नहीं जाते। कोरियोलिस इफेक्ट, एक घूमता हुआ सरप्राइज। पृथ्वी का घूमना हमारे सफर में एक और मोड़ लाता है। जब हम पृथ्वी के घूमने की बात करते हैं, तो यह केवल एक साधारण घुमाव नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करती है। इस घूमने की वजह से होने वाला कोरियोलिस इफेक्ट हमें गिरते समय रास्ता भटका देगा। यह प्रभाव पृथ्वी की सतह पर चलने वाली हवाओं और महासागरों की धाराओं को भी प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में लंबी दूरी तय करने वाली चीजें दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जैसे कि हवाई जहाज और मिसाइलें। यह प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है कि इसे ध्यान में रखे बिना सही दिशा में यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यह प्रभाव केवल बड़े पैमाने पर ही नहीं, बल्कि छोटे पैमाने पर भी देखा जा सकता है, जैसे कि पानी के बहाव में। इसका मतलब है कि हमारा सीधा गड्ढा बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा।
हमें इस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने रास्ते को समायोजित करना होगा। कोरियोलिस इफेक्ट को संतुलित करने के लिए हमारे गड्ढे को एक घुमावदार सुरंग होना होगा, न कि एक सीधी रेखा। यह सुरंग पृथ्वी के घूमने के साथ तालमेल बिठाएगी, न कि एक सीधी रेखा। यह सुरंग न केवल हमें सीधा रास्ता दिखाएगी, बल्कि हमें पृथ्वी के घूमने के प्रभाव से भी बचाएगी। यह हमें याद दिलाता है कि जब हमें लगता है कि हम सीधे जा रहे हैं, तब भी पृथ्वी की गति का हम पर हैरान करने वाला प्रभाव हो सकता है। यह प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। पृथ्वी की गति और कोरियोलिस इफेक्ट हमें यह सिखाते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी जटिल और अद्भुत है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने रास्ते को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हवा का दबाव और वैक्यूम प्रभाव। एक और चुनौती है हवा का दबाव। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, हवा का दबाव बहुत बढ़ जाएगा और जो चीज उसे झेल नहीं पाएगी वो टूट जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे गड्ढे का व्यास एक जैसा रहे तो दबाव के अंतर के कारण उसमें से गुजरने वाली हवा सुपरसोनिक गति तक पहुंच जाएगी। इसके विपरीत जैसे जैसे हम केंद्र के पास पहुंचेंगे और दूसरी तरफ निकलेंगे, हमें वैक्यूम प्रभाव का अनुभव होगा। बिना खास सूट के हवा के दबाव की कमी जानलेवा हो सकती है। दबाव में बदलाव को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी सुरंग के अंदर एयरटाइट चेंबर बनाने होंगे। असलियत ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो क्या हम कभी पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोद सकते हैं? सीधा सा जवाब है नहीं। बहुत ज्यादा तापमान, अकल्पनीय दबाव और गुरुत्वाकर्षण, घुमाव और हवा के दबाव की चुनौतियां इसे हमारी मौजूदा तकनीक से नामुमकिन बना देती हैं। जरूरी सामग्री और इंजीनियरिंग अभी हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोचने वाला प्रयोग बेकार है। ये हमें अपने ग्रह के अंदर काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों और हमारी मौजूदा तकनीक की सीमाओं को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिक जानकारी हम क्या सीख सकते हैं? भले ही हम पृथ्वी के आर पार गड्ढा नहीं खोद सकते, लेकिन हम इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में दूसरे तरीकों से जान सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई तकनीकों का विकास किया है जो हमें पृथ्वी की गहराई में झांकने की अनुमति देती है। इन तकनीकों में से एक है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, जो हमें पृथ्वी की परतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। वैज्ञानिक भूकंप से आने वाली भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके अलग अलग परतों का अध्ययन करते हैं। जब भूकंप आता है तो ये तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं और विभिन्न परतों से टकराती हैं। इन तरंगों की गति और दिशा में परिवर्तन से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। वो ये देखते हैं कि ये तरंगें पृथ्वी के अंदर कैसे जाती हैं और इससे हमें इसकी संरचना और बनावट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा वैज्ञानिक कंप्यूटर मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग करके भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ये मॉडल हमें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करते हैं। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि हमारा ग्रह कैसे बना और अरबों सालों में कैसे बदला। यह अध्ययन हमें पृथ्वी के विकास और उसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हम यह भी जान सकते हैं कि पृथ्वी की परतें कैसे बनी और उनमें समय के साथ क्या परिवर्तन हुए। हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जिनसे ज्वालामुखी, भूकंप और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटनाएं कैसे और क्यों होती हैं। इसके अलावा यह जानकारी हमें भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनसे निपटने की तैयारी करने में भी मदद कर सकती है। निष्कर्ष, हमारे पैरों के नीचे के अजूबे। हालांकि पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदना एक कल्पना ही है, लेकिन यह हमारे पैरों के नीचे छिपे अविश्वसनीय रहस्यों की याद दिलाता है। ये उस ग्रह के बारे में हमारी जिज्ञासा जगाता है जिसे हम अपना घर कहते हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया को और जानने के लिए प्रेरित करता है। भले ही हम कभी खुद पृथ्वी के केंद्र तक का सफर न कर पाएं, लेकिन वैज्ञानिक खोज हमारे ग्रह के दिल के रहस्यों को उजागर करती रहती है।